Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team at Sparkle and in this video we are going to start antifungal drugs. सबसे पहले जो है वो फंगल सेल का हम बेसिक से स्ट्रक्चर ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले फंगल सेल और ह्यूमन सेल के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से एंटीफंगल ड्रग्स बनाने में हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी हैं जिनकी बिना पर हम इनको सिंथेसाइज करते हैं। कंपोनेंट्स पर आते हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट होती है सेल वॉल। देन यहाँ पर मैनोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा-1,6 ग्लाइकन, बीटा-1,3 ग्लाइकन, हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं काइटिन। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बीटा-1,3 ग्लाइकन सिंथेस। एंड देन सेल मेम्ब्रेन आती है हमारे पास विच इज़ मेड अप ऑफ एर्गोस्टिरोल। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई होती है, लेकिन फंगल सेल के अंदर जो है ये बनी हुई होती है एर्गोस्टिरोल से। Now come towards the first class of drugs, the drugs that inhibit ergosterol. एर्गोस्टिरोल को जो है ये ड्रग्स इनहिबिट कर रही होती हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग है लाइक एम्फोटेरिसिन बी है, तो ये क्या करती है कि एर्गोस्टिरोल पर आकर बाइंड करती है और सेल मेम्ब्रेन को जो है वो पोरस कर देती है। नाउ पोर्स से क्या होता है कि जो एसेंशियल आइंस होते हैं सेल के अंदर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये लॉस होना शुरू हो जाते हैं, सेल से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स जो हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। अब अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये स्लो आईवी इन्फ्यूजन में हम देते हैं और चूंकि ये इनसोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, दैट्स वाई इनको को फॉर्मुलेट किया जाता है विद सोडियम डीऑक्सीकोलेट और अदर आर्टिफिशियल लिपिड्स। अच्छा, इसकी जो है एम्फोटेरिसिन बी जो इसकी फर्स्ट ड्रग है, इसकी एफिनिटी जो है वो एर्गोस्टिरोल के साथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल। इसी वजह से हम इस ड्रग को एज ए ट्रीटमेंट कंसिडर करते हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरी ड्रग है नाइस्टेटिन, उसकी एफिनिटी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल से कुछ ना कुछ इसकी एफिनिटी होती है, लेकिन ज़्यादातर इसकी एफिनिटी होती है एर्गोस्टिरोल के साथ। कोलेस्ट्रॉल के साथ जो इसकी थोड़ी बहुत जो एफिनिटी होती है उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है फीवर एंड चिल्स, रीनल इम्पेयरमेंट, हाइपोटेंशन एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। आईवी इन्फ्यूजन लगाने के 1-2 घंटे बाद ही पेशेंट को जो है वो फीवर और चिल्स के सिम्टम्स आते हैं। ना इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम प्री मेडिकेशन के तौर पर एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, ठीक है। और जब ड्रग जो है उसका इफ़ेक्ट कम होता है तो ये सिम्टम खुद ब खुद नॉर्मलाइज भी हो जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इसकी एफिनिटी कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल के साथ है, तो ये क्या करता है कि एम्फोटेरिसिन बी जो है वो रीनल सेल्स के अंदर जाकर उसकी सेल मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वहाँ पे बाइंड कर जाता है और रीनल सेल्स के अंदर जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो वहाँ से लॉस होना शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से हाइपोकैलीमिया की वजह से जो है वो हमें हाइपोटेंशन होता है। अच्छा, अगर इस इन्फ्यूजन को हम यूज़ करते हैं हेपरिन के साथ तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन को वर्स भी कर सकता है। इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसी वजह से हम इसको यूज़ भी कर रहे होते हैं इन एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बावजूद भी। नाउ कम टूवर्ड्स द सेकंड ड्रग विच इज़ नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन इज़ बेसिकली मोर टॉक्सिक देन एम्फोटेरिसिन बी। इसी वजह से हम इसको आईवी और ओरल फॉर्म में नहीं देते कभी भी, क्योंकि इसकी एफिनिटी जो है वो कोलेस्ट्रॉल के साथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एर्गोस्टिरोल। तो जाहिर सी बात है कोलेस्ट्रॉल से जब इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो थेराप्यूटिक आउटकम जो है वो हमें इस ड्रग से अचीव नहीं हो पाएगा, बल्कि पेशेंट के लिए और प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाएंगी। तो इस वजह से हम इसको ओरल और आईवी फॉर्म में नहीं देते, बल्कि इसको हम बकल कैविटी में जो है वो ओरल अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इसका कोई जो है वो ओरल और आईवी फॉर्म यूज़ नहीं होता। सो ये थी ड्रग्स जो एर्गोस्टिरोल को इनहिबिट करती हैं। Now in the second lecture we will discuss the second class of drug. So that's all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.